मोदी ने कहा कि देश उड़ान भरने के लिए तैयार है और वह अगले साल होने वाले आम चुनावों में जीत को लेकर बहुत आश्वस्त है। अब बस इस उड़ान में तेजी लाई जाए और इसे सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है, यह वह जानते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं आपके साथ विपिन। पिछले दिनों देश में संविधान में संशोधन को लेकर छिड़ी बहस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विराम लगा दिया है। उन्होंने संविधान में संशोधन किए जाने की किसी भी बात को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उसकी सरकार ने सबसे परिवर्तनकारी कदमों को ऐसा कुछ किए बिना जन भागीदारी के जरिए साकार किया गया है। उन्होंने एक साक्षात्कार में मोदी ने देश में लाए गए बदलाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वच्छ भारत शौचालय निर्माण अभियान से लेकर करीब 1 अरब लोगों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने तक के सफर का हवाला दिया। मोदी ने कहा, देश उड़ान भरने के लिए तैयार है और मैं अगले साल होने वाले आम चुनाव में जीत को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ। अब बस चाहता हूं कि इस उड़ान में तेजी लाई जाए और उसे सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है, यह पता है। उन्होंने कहा कि उड़ान में तेजी लाने के लिए वही पार्टी सबसे अच्छी है जो उन्हें यहां तक लेकर आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने साक्षात्कार के दौरान अपनी सरकार द्वारा आम आदमी के जीवन में लाए बदलाव का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाएं 10 साल पहले की आकांक्षाओं से अलग है। बता दें, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में लौटने और मध्य प्रदेश में अगले साल गर्मियों में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले पार्टी को बरकरार रखने के कुछ दिनों बाद उनकी यह टिप्पणी आई है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर मोदी की जीत तीसरी बार भी होती है तो समर्थक इस बात की पुष्टि कर देंगे जो वह कहते हैं कि उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक सम्मान का निर्माण किया है, लाखों लोगों के जीवन में सुधार किया है और बहुसंख्यक हिंदू धर्म को सार्वजनिक जीवन के केंद्र में रखा है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने इंडिया के तहत गठबंधन किया है। देश के संस्थापकों के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर हमला होने के बावजूद लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का वादा करता है। इसमें कहा गया कि मोदी के विरोधियों को चिंता सता रही है कि अगर वो तीसरी बार जीतते हैं तो वह इसका इस्तेमाल भारत को स्पष्ट रूप से हिंदू गणराज्य बनाने के लिए संविधान में संशोधन करके करेंगे। इस पर मोदी ने कहा कि भाजपा के आलोचकों को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। हालांकि इस तरह के आरोपों के साथ एक बुनियादी मुद्दा है जो अक्सर आलोचना के रूप में दिखाई देते हैं। ये दावे न केवल भारतीय लोगों की बुद्धिमत्ता का अपमान करते हैं बल्कि विविधता और लोकतंत्र जैसे मूल्यों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को कम आंकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विदेश नीति के दृष्टिकोण को विस्तृत करते हुए राष्ट्रीय हितों के साथ जुड़े व्यवहारिक संबंधों पर केंद्रित मिक्स एंड मैच डिप्लोमेसी बताया। उन्होंने साक्षात्कार में कहा, दुनिया आपस में जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर निर्भर भी है। उन्होंने वैश्विक गतिशीलता की जटिलता को भी रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत का सबसे प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत उसका राष्ट्रीय हित है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार यह दृष्टिकोण भारत को विभिन्न देशों के साथ इस तरह से जुड़ने में सक्षम बनाता है जो पारस्परिक हितों को सम्मान करता है और समकालीन भू राजनीति की जटिल प्रकृति को स्वीकार करता है। मोदी ने कहा, विदेशी मामलों में हमारा सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत हमारा राष्ट्रीय हित है। उन्होंने कहा, यह रुख हमें विभिन्न देशों के साथ इस तरह से जुड़ने की अनुमति देता है जो आपसी हितों का सम्मान करता है और समकालीन भू राजनीति की जटिलताओं को स्वीकार करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।